जी, मिश्रा जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मुझे एक चीज की जानकारी दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा इस बार, या एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों की कुछ असर पड़ेगा, घटेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो प्रॉब्लम से डील कर ही रही है। आप सिर्फ ये रिजल्ट ही देख लीजिए। मोदी जी जब आए थे और तब से अब तक सीटें धीरे 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 घटती ही चली जा रही हैं और क्लेम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछली बार अमित शाह जी ने कहा था कि भाई 150 सीट हम जीतेंगे, 99 पे आ गए थे। फिर आप तोड़ करके, जोड़ तोड़ करके फिर खड़ा करते हैं चीजें। प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको बताता हूं, और मैं छोटे छोटे दृष्टांतों से वो बातें रखता हूं। शनिश्चर को जैसा मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जी आए और वो एक फुट ब्रिज का जो साबरमती के ऊपर बना है उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया। दूसरे दिन के नेशनल अखबार में एक नेशनल अखबार है अंग्रेजी का, उसमें उनका डबल कॉलम में बड़ा बढ़िया सा एक फोटोग्राफ छपा। पीछे ब्रिज था और ब्रिज के बिल्कुल बीच में फ्रेम थे और वो चले जा रहे थे, तो वो फोटो छपा। और उसी फोटो के बगल में फ्रंट पेज पे एक स्टोरी थी 5 कॉलम में। फोटो उनका 2 कॉलम में रेक्टेंगुलर साइज में था और बगल में 5 कॉलम में स्टोरी थी जिसमें एक आदिवासी महिला अपने हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट के लिए 9 साल से लड़ रही है, उसके विवरण दिया हुआ था। ये शनिश्चर की बात है, शनिवार को उनका ये हुआ था फंक्शन। अब 2 दिन बाद का वही अखबार, उसका अंदर का पन्ना, अंदर के पन्ने में एक न्यूज आइटम फिर छपी हुई थी। वो उसी फुट ब्रिज पे जिसका इनॉग्रेशन किया था उस पे, उसके बारे में ही थी। और खबर ये थी कि फुट ब्रिज पे पैदल चलने के लिए जो ब्रिज बना है उस पे आपको 30 रुपया टिकट देना पड़ेगा, और 30 रुपए टिकट देने के बाद आप सिर्फ 30 मिनट चल सकते हैं उस पे, यानी 1 रुपया मिनट का। और उस पे अब नॉर्मली इस जगह पे कौन जाएगा? या तो टूरिस्ट जाएगा या सुबह मॉर्निंग वॉक के लोग जो जाते हैं वो जाएंगे। तो आप ना कुत्ता ना साइकिल ना कुछ भी लेकर के सुबह उधर नहीं जा सकते, दिन भर नहीं जा सकते। जोर से आवाज करके डांस नहीं कर सकते, गाना नहीं गा सकते, जोर से कुछ नहीं कर सकते उस ब्रिज पे। तमाकू नहीं खा सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए। और वो ब्रिज 9 बजे खुलेगा और 9 बजे बंद हो जाएगा, शाम के 9 बजे। ठीक है, तो अब ये 74 करोड़ रुपए के पब्लिक के खर्चे से ये ब्रिज बना है। उसके बाद 74 करोड़ में आपके पब्लिक के पैसे के बाद आपको 1 मिनट का 1 रुपया देना है। अब इसमें बड़ी मजे की बात ये हो जाती है साहब कि अगर बगल में या पास में जो दूसरे ब्रिज है जिस पर यातायात चलता रहता है, अगर आप उसमें ऑटो रिक्शा पे बैठ के वो ब्रिज, मतलब वो साबरमती नदी का वो ब्रिज क्रॉस, दूसरा वाला ब्रिज क्रॉस करो, तो वो ऑटो रिक्शा वाला 5 रुपए पर पैसेंजर में आपको ब्रिज के इस कोने से उस कोने पे छोड़ देता है। तो यानी कि अगर आप ऑटो रिक्शा में जाएंगे तो 5 रुपया और पैदल जाएंगे तो 30 रुपया। ये जो है ये एक राजनीति है, ये भी देखिए विकास का नया मॉडल है। हाँ, अब उसी पन्ने में जहां पर ये रेट का जो लिखा हुआ था वहां एक और न्यूज आइटम भी छपी हुई थी कि पिछले 5 साल में साइबर क्राइम गुजरात में 235% बढ़ गया है। ठीक है, तो अब आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं, छोटे छोटे दृष्टांत मैं देता हूं कि भाई इन चीजों से कि ये पता चलता है। अब दूसरी चीज ये है कि पॉलिटिक्स में ये जरूर है, मैं बाकी अपने साथियों के साथ एग्री करता हूं कि बी टीम हो सकती है, लेकिन आप जब ये कौन सा है? हैं जी प्रदीप, एक मिनट, बात पूरी बात बहुत पूरी करने दे, बात को फ्लो टूट जाता हो है। सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक बात समझिए
कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप में एक अलग चीज है। वो संस्थागत आरएसएस से हैं, आरएसएस की मानते हैं, आरएसएस को लेके चलते हैं, ये सब चीज है, लेकिन उनकी अपनी पॉलिटिक्स भी है। वो अपने सिर के बाल से लेकर के और उनके पांव के तलवे की चमड़ी तक पॉलिटिकल इंसान है। ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन फ्रॉम हेड टू टो, and he has his own politics at the center of it, while fulfilling all the other roles that जी may be expected of him. तो अगर उनको कहीं भी लगेगा कि कोई भी चीज ऐसी खड़ी हो रही है जो उनकी राजनीति पे या उनकी पोजीशन पे आएगी, तो वो उसको तुरंत डील करेंगे। और यहां पर जब आप इनको देखते हैं, केजरीवाल जी को देखते हैं, या बी टीम किसी के भी होंगे, लेकिन ए टीम के कैप्टन को बाहर करके बी टीम को आने देना, ये ए टीम का कैप्टन नहीं चाहेगा और न कभी होने देगा। और अगर आप नरेंद्र मोदी की पर्सोना को समझते हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज मैं कहता हूं कि मेरी जानकारी फेरली अच्छी है, वो है उनकी साइक। जी उनकी साइक, क्योंकि हमारे दोनों के करियर अपने अपने फील्ड में तकरीबन आसपास ही शुरू हुए, तो इसलिए थोड़ी समझदारी मेरी थोड़ी ज्यादा है अमूमन लोगों से, मैं उनको समझता हूं। लिहाजा उनका जी ये जो सिस्टम है। अच्छा, अब ये केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी की इस पॉलिटिकल सिनेरियो में अब आपको एक और चीज बताऊंगा। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश को बाईपास कर दिया है, वो यात्रा यहां नहीं आएगी। तो अब आप जो गटर के लेवल की लड़ाई में आप एथिक्स को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि भाई अब पॉलिटिकल जहां वो स्ट्रक्चर चल रहा है वहां मैं नहीं जाऊंगा, या उस चीज को, जी प्रोसेस को डिस्टर्ब करने का मौका नहीं दूंगा, तो ये एक सोच है। और यही सोच को अगर दूसरे कोने से देखिए तो वर्स्ट राइट्स जो गुजरात में हुए थे 2002, उसके कुछ ही महीने बाद, टू टेक पॉलिटिकल एडवांटेज ऑफ दैट सिनेरियो, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बहुत बड़ी यात्रा पूरे स्टेट की निकाली थी। सी, तो उन्होंने उस यात्रा से जो है अपने गेन्स जो थे कंसोलिडेट, पॉलिटिकल गेन्स कंसोलिडेट किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि स्टीम रोलर विक्ट्री हुई उनकी। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आम आदमी पार्टी सौराष्ट्र में खास तौर से ये बात फैला रही है, ये कह रही है कि आप कांग्रेस पे अपना वोट वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप अपना वोट कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस का एमएलए आता है और फिर वो अपना पैसा लेके बिक जाता है। तो बिकाऊ माल पे क्यों पैसा लगा रहे हो, हम पे लगाओ, हमको आजमाओ एक बार। तो पॉलिटिकल जो चीजें चल रही हैं ग्रास रूट लेवल पे, उसका अंदाजा मैं आपको बता रहा हूं कि एक जगह यह है कि भाई हम एथिकली इस तरीके से नहीं लड़ेंगे, हम मुद्दों पे लड़ेंगे, हम ये करेंगे। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, तो 5 तारीख को राहुल गांधी आकर के यहाँ कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। गहलोत जी इंचार्ज हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने सेटअप नीचे बना दिया है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स देखा जाए तो कांग्रेस को भी और आम आदमी पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी इज नो पुश ओवर। अगर आप दो कदम आगे चल रहे हैं या 4 कदम मैच कर रहे हैं, आप ये तो जो है ना 8 राउंड का बैंटम वेट राउंड है ये। एक जानकारी खाली चाहिए थी कि आपसे मिश्रा जी कि उनका चैनल वगैरह पे ये चल रहा है कि आम आदमी पार्टी का एड वगैरह चल रहा है कि अखबारों में या चैनल? देखिए सर, ऐसा है अनिल जी, ऐसा है कि हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मीडिया का उपयोग करती है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, मीडिया खुद
बिच के जाति के हमारा प्लीज उपयोग करो। तो स्थिति बदल गई है। मैं जी बिल्कुल, 55 एकदम साल का ठीक मीडिया बात पर्सन आपने। बड़ी ग्लानि के साथ नहीं आपको नहीं, ये कह रहा हूँ। ये पहले से चल रहा है मिश्रा जी, सब जगह चल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। आप दीजिए, मैं संक्षिप्त एक टिप्पणी एक 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 छोटा सा मिनट के पॉइंट और सबसे कर दूं लूंगा। अमरीश जी, एक हाँ छोटा सा हाँ पॉइंट करके जी बंद करता हूँ। देखिए, जी अब कहाँ कहाँ कांग्रेस सीन बदलती है, मतलब बीजेपी सीन बदलती है। मेधा पाटकर जो है वो आम आदमी पार्टी में है, और गुजरात में मेधा पाटकर को मुख्यमंत्री बनाएगी आम आदमी पार्टी, ये नैरेटिव शुरू कर दिया बीजेपी ने। और एक फंक्शन में मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि अर्बन अर्बन नक्सल, नक्सल मेधा पाटकर। तो जी मोदी जी के नैरेटिव सामने, को, मोदी जी की हाँ उपस्थिति में कहा था। जी जी, तो अब ये जो हाँ है लेकिन नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव्स की लड़ाइयां आप देखेंगे नीचे के स्तर पे, बिल्कुल वहां स्तर पे पहुंच जाएंगी जहां पे लोग तेल तक पहुंच जाते हैं। तेल ढूंढने निकलेंगे उतनी नीचाई तक चली जाएगी। हाँ, वैसे मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी में ठहरा कोई चेहरा ना। जी महमूद जी।